तो फिर वो केला के लिए क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? वो हटा के लगाना चाह रहे हैं। हटा के लगाना हाँ। नहीं तो फिर केला अगर उनके माध्यम से लगाया जाता तो फिर वो तब सही रहता। तब वहाँ पर जब हमने बैठा तो उनका लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी जो तबीयत है बहुत ही खराब हो रखी है, उनका बीपी लो है। प्रेशर आ सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नगर परिषद के, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। यशपाल मीणा जी के टाइम से ही, वो जाने के टाइम से ही प्रेशर आ, इसको हटवाइए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook पेज लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं बता दूं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हाजीपुर का GI टैग लगे जाने वाले जो फ्रूट्स का आप स्टैचू देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बता दूं स्थानीय लोगों के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। हालांकि हाजीपुर का पहली बार ऐसा इतिहास में रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा ये ऐसे जो मैं बता दूं कि हार्ट ऑफ हाजीपुर का जो लोकेशन है ये आपको यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उद्घाटन की गई। हालांकि इसे जो मैं बता दूं कि जो छोटे बड़े दुकान भी होते हैं या फिर कहीं भी अगर भवन का निर्माण होता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ के सांसद चिराग पासवान जी आते हैं, या फिर विधायक जी, या फिर सभापति संगीता कुमारी आती है। लेकिन इस उद्घाटन होने के बाद मैं बता दूं कि ये विवादों में रहा है। विवादों के बाद इन सारे सवालों को लेकर मैं जब यहाँ के नगर पालिका सभापति के पास हमने सवालों लेकर गया, ऐसा इसलिए सवाल लेकर गया मैं कि जब ये उद्घाटन हुई थी तो उनकी अनुपस्थिति कहीं ना कहीं राजनीति चीज़ों को दर्शा रही थी, कहीं ना कहीं मतभेद दिखा रही थी। तो हमने सवाल लेकर गया तो वहाँ पर जब हमने बैठा तो उनके लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी जो तबीयत है बहुत ही खराब हो रखी है, उनका बीपी लो है। जब मेरा सवाल संगीता कुमारी जी से नहीं मिली तो हम इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार के पास पहुंचे, तो वहां पे जानने के बाद बहुत ही हैरान हो गए कि वास्तव में इस केले का उद्घाटन के पीछे क्या यही कारण है। हालांकि मैं इस बात को पुष्टि नहीं करता हूं और मैं बता दूं कि यह वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं मूर्तिकार की, वो देखिए क्या है उनका बयान में, और आपको भी जानने की बहुत ही अति आवश्यक है। कल की तारीख, हाजीपुर की जो तारीख थी, वास्तव में इतिहास में अब इस पन्नों पर लिख दिया जाएगा। क्या पन्नों पर लिखा जाएगा मैं बता दूं कि पहली बार हाजीपुर के इतिहास में आम जनता के द्वारा किसी भी चीज़ का उद्घाटन किया है। पहली बार कोई MLA, पहली बार कोई विधायक या फिर कोई भी सांसद उस उद्घाटन में नहीं आया जो कि उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। मैं बता दूं, जी हाँ, केला की, हाजीपुर की केला की मैं बात करूंगा कि कल विवादों से भरा हुआ था केला। ऐसा मैं संवैधानिक तरीके से नहीं कह सकते हैं या फिर किसी भी ऑफिशियल साइट से नहीं कह सकते ऑफिशियल तरीके से, लेकिन हमारे गांव समाजों में ऐसा रहा कि विवादों में रहा कि उद्घाटन को लेकर उस केले की कि आज होगी तो कल होगी तो परसों होगी। ये सारी घटना को जानकारी लेने के लिए हम लोग जो केला का बनाने वाले जो कलाकार थे उनके यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये भी शानदार तरीके से ये कलाकारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सीधा उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए हम लोग आए हैं। हाजीपुर का GI टैग अभी तो नहीं मिली है, शायद मिल गया है ना, तो मिल गई है शायद। अब मैं बता दूं GI टैग क्या होता है। भौगोलिक संरचना के आधार पे जो वहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं उस हिसाब से उस जगह को उस रिप्रेजेंट करके उस शहर को दर्शा दिया जाता है कि हाँ, ये शहर का सबसे मुख्य प्रख्यात या कह सकते हैं कि फेमस यहाँ की जो फसल है वो केला है। सबसे पहले स्वागत है धर्मेंद्र जी हमारे चैनल लैंड ऑफ डेमोक्रेसी। जी नमस्कार। ये वही कलाकार हैं, राकेश जी भी हैं, राकेश जी के भी सहयोग से इनका बना था केला क्या? जी स्वागत है सर। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके हाथ से जो कलाकारी को दिखाया गया और वो पूरे बिहार को अब रिप्रेजेंट करेगी कि हाँ भाई हाजीपुर में केला है तो वो धर्मेंद्र जी और राकेश जी के सहयोग से बना है, कितना खुश है? हाँ, खुशी तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसके लिए पिछले मतलब 2011-12 से हम लोग लगे हुए थे दोनों भाई कि इसको एज एन आर्टिस्ट हाजीपुर को हमको देना है। उसका जो एकदम सिंबॉलिक है ना, रिप्रेजेंटेशन देना है, बना के देना है, मूर्ति ही देना है। तो 12 से सोचते सोचते ये 25 में कंप्लीट हुआ, इस बात का खुशी है। बहुत लंबा इंतजार हुआ लेकिन पूरा हुआ तो खुशी है। अच्छा, क्या लगता है कितना इसमें लागत लगी होगी बनाने में? हाँ, 12-13 लाख के बीच में खर्चा आ गया। समय कितना लगा था? 4 महीना 12 आर्टिस्ट। अच्छा, क्या आपके माइंड में कैसे ये मोटो आया कि हाजीपुर को केला से ही रिप्रेजेंट हम एक बार ये बरेली गए थे तो वहाँ देखे कि ये झुमका लगा हुआ 18 फीट का। फिर प्रयागराज गए वहाँ कुंभ में मेला में काम करने, इवेंट का काम करे, तो वहाँ बड़े बड़ा मूर्ति देखे, भारद्वाज जी का देखे, चौक चौराहा पर गाय का देखे, जो वहाँ का फेमस चीज़ है। और पूरे भारत में एज एन आर्टिस्ट हम लोग घूमते रहते तो देखते कि वहाँ का जो भी फेमस चीज़ है वहाँ लगाया जाता है। जैसे किसी महापुरुष का है, योद्धा का है, महाराणा प्रताप जी का है, तो हम सोचे हमारे शहर में क्या फेमस है। तो हमारा शहर तो हम लोग बचपन से जानते थे कि 80% से ज़्यादा किसान केले की खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। तो हम सोचे कि एज एन आर्टिस्ट हम लोग एक ऐसा मूर्ति बनाते हैं जो हाजीपुर के
नाम को और पूरे दुनिया में फैलाए। तो उस टाइम तो जीआई टैग नहीं था। जीआई टैग तो 12 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, जैसे हाजीपुर के ये मुजफ्फरपुर के लीची को दिया गया है। तो इसलिए हम लोग बनाए इसको। तो ये जो विचार है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो विचार का जो उद्गम है वो आपके ब्रेन से हुआ है। हाँ, ये हमारे दिमाग में पहली बार दिसंबर के 2011 में आया। तो फिर ये प्रस्तावना लेकर फिर आप किनके पास गए सर? और पूर्व में जितने भी सभापति रहे नगर परिषद के, उन सबसे मिले थे। हाँ। और 2018-19 में हम अभी वर्तमान सभापति माननीय डॉक्टर संगीता कुमारी जी से भी मिले थे। वो चाह रही थी करना, लेकिन फिर उनका सरकार चला गया था 2019 में। तो फिर 2024 में हम गए। मैडम, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हाजीपुर के लिए, और मेरा ही नहीं, ये पूरे जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट है हाजीपुर के लिए। तो एज एन आर्टिस्ट हम बस माध्यम है करने के लिए, लेकिन ये जनता का डिमांड है, इसको किया जाए। तब जाकर उन्होंने इस काम की स्वीकृति दी, तो हम लोग लगे। तो ये जो बनावट है, जो केले की बनावट थी, यहीं से स्टार्ट की? यहीं पे बना है, यहीं पे 4 महीने बना है। और ले जाने में और ये हाइड्रा से गया, हाइड्रा से गया, वहाँ पिलर बन के उस पर खड़ा रहा दिन भर, तब उसको ढाला गया वहाँ। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि अभी विवादों में घिरा हुआ है वो केला, कहीं ना कहीं हमारे समाज में सुनने को मिल रहा है कि चिराग पासवान जी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे केला लगे, और यहाँ नगर पालिका लोग जोर लगा रखे थे कि हाँ अब यहाँ पे केला लगना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी भी मतलब जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन जनता में ये बात कहाँ से फैली ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन पूरे जनता में ये बात फैल गया था कि चिराग पासवान जी इसको हटा के अशोक स्तंभ लगवाना चाह रहे थे। अच्छा, ऐसा क्यों सर? अब ये सर राजनीतिक बात, तो एज एन आर्टिस्ट हमको उतना राजनीतिक आता नहीं, पता भी नहीं है। हो सकता है राजनीतिक विद्वेष की भावना हो। सभापति के जो इतना तेजी से काम हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, मतलब ऐसा आइडियल चीज़ बना के दिया जा रहा है, तो ये उनके नाम पे तो कुछ है नहीं। एक शिलापट भी नहीं है चिराग जी के नाम पे कि उसका उद्घाटन भी कर दिए हो, शिलापट भी दे दिए हो। तो अब इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये काम किसी भी काम को ठान लेती है तो करती जरूर है, डिसीजन मेकर तो है, ये डिसीजन लेने में कोई दो राय नहीं है। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा था सर कि जैसे वो संगीता कुमारी जी प्रस्तावना चिराग पासवान को भेजी। हाँ, ऐसा हमने भी सुना है कि वो जाके वो तो चाह रहे थे कि माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी रहे उद्घाटन में, हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, हमारे लोकल सांसद रहे या विधायक जी रहे, हम रहे, पूरा अधिकारी रहे, कलाकार सब रहे। ये प्लान था। तो लगने के बाद था कि 15 दिन के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। फिर 2 महीना हुआ तो जनता से बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों भाई ये इस चीज़ को इतना डिले किया जा रहा है। तो इसलिए जनता अपना उब गया। अब जनता जाके अपना उद्घाटन कर दिया। कैसा लग रहा है कि आपके हाथों के द्वारा जो बनाया गया केला अब पूरे हाजीपुर को, वैशाली को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया? इसमें तो बहुत खुशी, बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है, खुशी तो है, सभी कलाकारों को खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जनता में से कोई नहीं चाह रहा कि हटाए। जनता बहुत खुश है कि ये जो 25 साल पहले होना चाहिए था अब हुआ, अब इतना देर से भी हुआ, तो इसको हटाने की बात कौन कर सकता है। अच्छा, जनता बहुत खुश है इसके लिए। तो क्या आप लोग वहां पहुंचे थे? क्योंकि हम देखे थे कि सर नाच रहे थे, झूम रहे थे, दम ड्रम वगैरह बज रहा था। नाच नहीं, हम लोग को मालूम हुआ, बाद में पता चला। हम लोग जब गए तब देखे कि अरे उद्घाटन हो गया, ढोल नगारा बज रहा है, जनता खुशी से नाच रही है। उसमें से शायद ही कोई एक आदमी हम दोनों को पहचान पाया। अच्छा। अरे आप ही बनाए थे ना? कि हम क्या बनाए थे, हमको तो बुलाया भी नहीं गया। मतलब पर्दे के पीछे का जो रचनाकार है, जो ब्रेन लगा हुआ है, वो धर्मेंद्र जी को लोग नहीं पहचान रहे थे, लेकिन कि सभापति को सारे लोग जान रहे कि हाँ सभापति के उनको भी नहीं बुलाया गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनको भी बुलाया जाता, हमको भी बुलाया जाता, सभी कलाकारों को बार बार तो ऐसा पूछा जा रहा था नगर पालिका से कब उद्घाटन होगा मैडम, या कब उद्घाटन होंगे सर, सांसद महोदय को। बहुत सारी चीजें मैडम के हाथ में भी नहीं है, मैडम के ऊपर की भी चीजें हैं, तो मैडम के ऊपर भी शायद हो सकता है कि प्रेशर हो। जब डीएम के ऊपर प्रेशर आ सकता है, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नगर परिषद के, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। यशपाल मीणा जी के टाइम से ही, वो जाने के टाइम से ही प्रेशर आ रहा था कि इसको हटवाइए हटवाइए। अब ऑफिशियली तो क्यों हटवाइए सर? ऐसा मतलब हाजीपुर का जीआई टैग मिलने वाला जो फ्रूट्स है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? ऐसा तो कुछ अब तो ये आप अपना व्यक्तिगत राय हमको बताइए। अब उनको कहीं लगता होगा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते इसके जीआई टैग मिलने में हमारा सहयोग था। हाँ। और ये उद्घाटन नगर परिषद के सभापति संगीता कुमारी जी के बैनर तले क्यों होगा? अच्छा, ये हो सकता है। मतलब मेन चक्कर है क्रेडिट की बात। क्रेडिट की बात है कि इतना बड़ा चीज जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। हाँ। पिछले 2 महीने से 13 अप्रैल को वो लगा, अब इतना वायरल हुआ पूरा सोशल मीडिया पर, और वो करबो लोग मतलब देखा उसको, तो ये सोचे क्रेडिट हमको क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि अशोक स्तंभ लगाने की बात हो रही है, चिराग पासवान जो कहे थे, तो फिर वो केला के लिए क्रेडिट क्यों लेना चाह रहे हैं? वो हटा के लगाना चाह रहे हैं। हटा के लगाना? हाँ, नहीं तो फिर केला अगर उनके माध्यम से लगाया जाता तो फिर वो तब सही रहता। तब उनको तो सोचना चाहिए कि चलिए कोई स्थानीय कलाकार बनाया है, चल के उद्घाटन में शामिल होते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं किसी और बड़े काम के लिए, तो ये ना हो कि इसको हटा देंगे।
अब जनता का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ। केला सिर्फ एक फल नहीं है, पूरे बिहार के लिए ये छठ पूजा का जो है दैविक फल है। अच्छा। तो केला सिर्फ एक साधारण कोई फल नहीं है, आम अमरूद नहीं है, केला दैविक फल है। हमारा सेंटिमेंट जनता का उससे जुड़ा हुआ है। बिना केला के छठ पर्व होता है? कहीं सुने हैं? कोई भी गरीब रहता है एक घौर नहीं खरीद सकता है, एक हत्था खरीद के भी केला का पूजा जरूर करता है। बिल्कुल, भगवान विष्णु का प्रिय फल है। अच्छा, हम राकेश जी से बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं कि बहुत इनकी भूमिका रही है उस केले को बनाने में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी हो रहा है कि हाजीपुर की एक पहचान है केला पूरे विश्व में। तो हमको भी बहुत खुशी हुआ। मतलब राकेश जी के द्वारा हाँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि मालिक आप हैं और सर हैं। सबसे ज्यादा हमारे धर्मेंद्र भाई। हाँ। हमारे धर्मेंद्र भाई जब हम लोग मिले, हम लोग भैया को भी कम नहीं है भैया, मतलब राज्य कला पुरस्कार, दिनकर पुरस्कार युवा से सम्मानित है। अच्छा। और हमको स्टेट लेवल अवार्ड मिला था 2016 में कचहरी फील्ड में। तो हम दोनों आदमी मिल करके इस चीज को हम सोचे भले कि नहीं दुनिया बनाया नहीं जाए। जानती है, धीरे धीरे जानेगी। और हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत शहर को खुशी और खूबसूरत बनाए, शहर में और कुछ ऐसा प्रतिमा लगाए कि हमारे शहर का नाम पूरे विश्व में हो सुंदरता को लेकर। यानी देखा कि किस तरीके से मूर्तिकार किस तरीके से अपना बयान दे रहे थे। हालांकि उनके बयान सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये हाजीपुर का फेमस फ्रूट जीआई टैग बनाना वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार बनते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि चिराग पासवान को ये इस चीज़ की भनक है कि नहीं है। हालांकि मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, इसकी पुष्टि मेरे चैनल के कोई भी लोग नहीं करते हैं। और क्या ये विवादों के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बनाना को अब यहाँ से हटाकर अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। अब बात ये हो जाती है कि हाजीपुर का जीआई टैग लगने वाला, पहचान देने वाला ये बनाना के हटाकर इसको अशोक स्तंभ में यहाँ पे निर्माण किया जाएगा कि नहीं। क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।